नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता और हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ नया लाए हैं जो कि थाईलैंड फोकलोर से क्रासू और क्रंक कहे जाने वाले दो क्रीचर्स के बारे में है। और इसी मूवी को आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि है इनह्यूमन किस 2, जो कि 2019 में रिलीज हुई मूवी इनह्यूमन किस का सीक्वल है। और ये मूवी इसी साल मार्च में रिलीज हुई है जिसकी IMDb रेटिंग 5.2 है। So without wasting any time, let's get into the Thailand folklore horror coaster ride. दोस्तों, इस पार्ट की कहानी से पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी फर्स्ट पार्ट की देती हूँ। पहले पार्ट में हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर थे, साई, जेरेड और नियो, जो बचपन से एक साथ रहते थे। फिर एक दिन खेलते खेलते साई और नियो उनके घर के पास बने एक अबैंडन्ड घर में चले जाते हैं जहाँ साई एक क्रासू में बदल जाती है। तो दोस्तों, क्रासू के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये बिना शरीर के बस एक सिर वाले क्रीचर्स होते हैं जिनके सिर से कुछ टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और उसी के साथ कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स भी लगे होते हैं। थाईलैंड फोकलोर के हिसाब से ये एक कर्स है जो लेडीज को लगता है, वो भी एक दूसरे क्रासू के सलाइवा से कांटेक्ट में आने से। वहीं अगर कोई आदमी उस सलाइवा के कांटेक्ट में आता है तो वो एक क्रंक बन जाता है जो कि एक इंसानी शरीर के रूप में किसी राक्षस से कम नहीं होता। और ये क्रासू कोई अलग क्रीचर नहीं होते हैं बल्कि इंसान ही होते हैं जो काला जादू प्रैक्टिस किया करते थे। पर जब किसी स्पेल को गलत पढ़ लिया जाता है तो वो इंसान को क्रासू या क्रंक में बदल देता है। वही क्रासू फ्लैश पे फीड करते हैं और अक्सर रात के समय ही बाहर आते हैं। ये इंसानों पे तभी वार करते हैं जब इन्हें कोई जानवर भूख मिटाने के लिए नहीं मिलता। वहीं क्रंक भी फ्लैश पे फीड करते हैं पर उन्हें जिंदा रहने के लिए क्रासू का हर्ट खाना पड़ता है, नहीं तो उनकी बॉडी काफी कमजोर हो जाती है। बाकी सब कुछ आपको मूवी में पता लग जाएगा। नाउ बैक टू द फर्स्ट पार्ट। मूवी की शुरुआत में साई को पता नहीं होता है कि वो भी एक क्रासू है, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है वो समझ जाती है कि आखिर वो ही क्रासू है जिसने गांव और उसके आसपास के कई मासूम जानवरों को मार कर खा लिया था। और ये साई के लिए भी काफी बुरा था, लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं। तभी उनके गांव के क्रासू हंटर्स भी आते हैं जो गांव को क्रासू के बारे में बताकर उन्हें काफी डरा देते हैं। उसके बाद गांव वाले उन्हें क्रासू हंट करने के लिए रख लेते हैं, इसीलिए वो रोज रात को पहरेदारी किया करते हैं ताकि वो क्रासू को मार सकें। वहीं जेरेड जो साई का दोस्त था वो क्रासू हंटर्स को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद साई का दोस्त नियो भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर साई भी काफी खुश थी। लेकिन कुछ दिनों बाद नियो को पता चल जाता है कि साई ही क्रासू है। जिससे पहले तो नियो काफी डर जाता है, लेकिन एक मंक के समझाने के बाद वो साई के पास वापस आ जाता है क्योंकि उस मंक ने साई का इलाज बताया था। और फिर नियो उसका इलाज ढूंढने लगता है और साथ में रोज रात को उसके लिए मरी हुई मुर्गियां भी लाया करता था ताकि साई को बाहर जाना न पड़े। तभी कुछ दिनों में नियो को एक पौधे के बारे में पता चलता है जिसे खाने से साई का श्राप खत्म हो सकता था, जिसे साई और नियो ढूंढ लेते हैं और साई उसे खाने लगती है। लेकिन वो हंटर किसी तरह समझ जाता है कि साई ही क्रासू थी, इसीलिए वो उसे मारने के लिए सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। इसीलिए वो साई की सच्चाई बाहर ना लाने की वजह से वो जेरेड को अपना असली रूप दिखाता है कि वो खुद क्रंक था और उसे साई का दिल चाहिए था ताकि वो उसे खाकर और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, जिसके लिए वो जेरेड को भी काट कर क्रंक में बदल देता है। और यहाँ साई और नियो के किस करने की वजह से नियो को भी वो कर्स लग जाता है, जिसके बाद एंड में वो हंटर साई को मारने के लिए आता है और उसके साथ वहाँ जेरेड भी था। लेकिन जेरेड हंटर की मदद करने की बजाय साई की हेल्प करता है और हंटर के अगेंस्ट फाइट करता है, लेकिन वो काफी बुरी तरह से मारा जाता है और उस हंटर को भी वही मंक जान से मार देता है। क्योंकि बचपन में जिस अबैंडन्ड घर में साई, नियो और जेरेड गए थे जहाँ इन्हें पहली बार क्रासू दिखी थी, वो इस मंक की ही पत्नी थी जिसको उसने गाँव वाले से बचने के लिए ही वहाँ रखा था। अब गुस्से में आके गांव वाले साई के शरीर को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिस वजह से साई चाह के भी अपने शरीर में वापस नहीं जा पाती। और तभी ये गोली साई को लगती है, जिस वजह से वो भी मारी जाती है, जिसे देखकर नियो टूट जाता है और वो अकेला हो गया था। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। और अब हम आते हैं इस मूवी के पार्ट 2 में। पार्ट 2 की शुरुआत में हम कुछ लोगों को नदी के किनारे के पास जाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ उन्हें नाव में एक लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। और यहाँ से कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ हम नियो को उसके घर पर देखते हैं। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट वाला नियो कि तभी उसके घर की लाइट्स एकदम से फ्लिकर होना शुरू हो जाती हैं, इसीलिए वो अपनी बेटी साओ के रूप में जाता है। दोस्तों, नियो की अब एक बेटी थी जिसका नाम था साओ।
हम देखते हैं कि साओ काफी तड़प रही होती है और नियो उसे देखकर कुछ नहीं कर पाता और रूम के गेट को बंद करके मायूस होकर बाहर ही रुक जाता है। कहानी अगले दिन पर जाती है जहाँ हम नियो और साओ को देखते हैं जो एक फादर ऑस्टिन के पास गए थे और वो साओ की बीमारी का इलाज कर रहे थे, जो कुछ नई जड़ी बूटियों के बारे में पढ़कर उन्हें मिलाकर साओ को दिया करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। फिर साओ वहाँ से चर्च के बाहर चली आती है जहाँ उसे दूसरे चर्च में एक लड़का मिलता है जिसका नाम क्लाउड था और वहाँ वो छुपकर ड्राइंग कर रहा था और साओ भी वहीं उसके पास जाकर बैठ जाती है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, यहाँ इन दोनों में दोस्ती होने की वजह यही थी कि नियो साओ को अक्सर घर के बाहर घूमने जाने नहीं दिया करता था और वहीं क्लाउड भी नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग था। उसका रंग दूध की तरह सफेद था, इसीलिए इसका बड़ा भाई और फादर ऑस्टिन उसे भी बाहर नहीं जाने देते थे। इसीलिए उन दोनों का कोई दोस्त नहीं था और अब इनमें दोस्ती हो गई थी। वक्त के साथ इनकी दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाती है और रोज की तरह वो दोनों एक साथ बैठे थे कि तभी कुछ बच्चे उनके सामने एक पिजन को इंजर्ड कर देते हैं जिसे क्लाउड बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो बच्चे क्लाउड को ही मारने लगते हैं जिसे देखकर साओ को गुस्सा आ जाता है और वो अग्रेसिव हो जाती है और उन बच्चों को डरा देती है। उस वक्त हम साओ की आंखों को सफेद देखते हैं और उसके शरीर पर कई धारियां भी बन गई थी जैसे वो कोई नॉर्मल इंसान न हो। वहीं उन बच्चों के जाने के बाद साओ भी वहाँ से डरकर चली जाती है। दूसरी तरफ क्लाउड उस पिजन को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसका भाई अनन भी मेडिकल स्टूडेंट था और वो उस पिजन को ठीक कर सकता था, पर अनन उसे बताता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता और वो वैसे भी 2-3 दिन में मर जाएगा। पर तभी क्लाउड उस पिजन को अपने हाथों में रखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे वो कुछ मन ही मन सोच रहा हो। यही नहीं, हम उसके शरीर पर साओ की तरह कुछ धारियां बनते हुए देखते हैं और जब क्लाउड आंखें खोलता है तो वो पिजन बिल्कुल ठीक हो गया था। ये देखकर अनन हैरान था, इसीलिए वो अपने हाथ पर कट लगाकर उसे ठीक करने के लिए कहता है और क्लाउड उसे भी काफी आसानी से ठीक कर देता है। ये देखकर अनन हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। वो इसका रीजन जानने के लिए कुछ बुक्स पढ़ता है, लेकिन वो क्लाउड को ये किसी और को बताने के लिए मना करता है। वो कहता है कि ये बात वो फादर को भी न बताए। दोस्तों, अनन थोड़े दिन में ही इंग्लैंड जाने वाला था अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, जिस वजह से क्लाउड भी काफी उदास था। कुछ दिनों में अनन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद क्लाउड की जिम्मेदारी फादर पर आ जाती है और वो उसका काफी अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब क्लाउड और साओ में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ऐसे ही एक दिन बातों बातों में साओ क्लाउड को ये बताती है कि उसे एक बीमारी है जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर कुछ है, जिसे क्लाउड उसके चेस्ट पर हाथ रखकर फील करता है और क्लाउड ऐसा ही साओ को भी फील करवाता है, जिसका मतलब क्लाउड के अंदर भी कुछ था। अब वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं कि वो दोनों भी बीमार हैं। थोड़े ही दिन बाद वहाँ से नियो भी साओ को लेकर चला जाता है, जिसका रीजन हमें आगे पता लग जाएगा। अब क्लाउड और साओ फिर से अकेले हो जाते हैं और कहानी यहाँ से 12 साल आगे बढ़ जाती है और हम रात में जंगल में एक लाल रोशनी को हवा में घूमता हुआ देखते हैं जो अगले ही पल एक जानवर को मार कर खा जाती है। जिसके बाद हम साओ को उसके कमरे के एक कोने में देखते हैं जो काफी डरी सहमी बैठी थी। उसके कमरे में हर तरफ खून ही खून पड़ा था। जब नियो इसे देखता है तो वो फिर से फादर ऑस्टिन के पास चलने के लिए कहता है और वो दोनों काफी जल्दी जल्दी अपना सामान बांध कर वहाँ से चले जाते हैं और हम नियो की आंखों में किसी चीज का डर भी देखते हैं, मानो नियो उस डर की वजह से ही वहाँ से भाग रहा हो। वहीं हम उस गांव के लोगों को देखते हैं जो उस जानवर की डेड बॉडी के पास थे और वो इस बात से परेशान थे कि आखिर उसे किसने मारा और उनका शक क्रासू पर ही जाता है और वहाँ हर जगह क्रासू के हमले की बात फैल जाती है और यही बात एक क्रिमिनल को पता चल जाती है जो अपने कुछ आदमियों को उसे जिंदा पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उस क्रीचर से काफी पैसे कमा सके। कहानी अब फिर से नियो और साओ पर आती है जो फादर ऑस्टिन के पास पहुंच गए थे और फादर नियो की सारी बात सुनकर साओ की कुछ दवाइयों को चेंज कर देते हैं। और जब ये बात क्लाउड को पता चलती है कि साओ वापस आ गई है तो क्लाउड भी साओ से मिलने आ जाता है और अब वो भी काफी बड़ा हो गया था। दोस्तों, क्लाउड काफी अच्छी ड्राइंग करने लगा था और साओ से मिलकर क्लाउड को काफी अच्छा लगता है और वो अपनी दोस्ती फिर शुरू करते हैं जो बचपन में अधूरी रह गई थी। यही नहीं, फादर ऑस्टिन भी साओ और क्लाउड को वहाँ के मार्केट में घूमने की परमिशन नियो से दिलवा देते हैं, जिसके बाद वो दोनों और भी करीब आने लगते हैं। इस बीच हम एक आदमी पैन को देखते हैं जिसे उस क्रिमिनल ने क्रासू को पकड़ने का काम सौंपा था। पैन के 2 बेटे थे जिन्हें वो काफी ज्यादा प्यार करता था और उसे भी कोई बीमारी थी जिससे वो भी काफी तड़प रहा था।
पर फिर भी वो अपने क्रासू के ढूंढने के काम को करता है। कहानी यहाँ से साउ और क्लाउड पे आती है और वो दोनों एक साथ काफी खुश थे। लेकिन जब भी क्लाउड मार्केट जाया करता था तो वहाँ के लोग उसके रंग की वजह से उसे काफी अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन क्लाउड उनको इग्नोर कर देता था। ऐसे ही एक दिन मार्केट से वापस आते वक्त क्लाउड साउ से उसकी बीमारी के बारे में पूछता है तो साउ उसे ये बताती है कि वो आज तक ठीक नहीं हुई है और अब वो काफी ज्यादा बदल गई है। तो क्लाउड एक बार खुद ही साओ का हाथ पकड़कर उसे ठीक करने की कोशिश करता है, जिससे साओ और क्लाउड दोनों को ही काफी तकलीफ होती है और उन दोनों के शरीर पे फिर से वही धारियां बन जाती हैं। और हम देखते हैं कि साओ को एकदम से चेस्ट में काफी दर्द होने लगता है और वो जल्दी से अपने घर पर चली जाती है। अब क्लाउड की पावर्स की वजह से साओ की बीमारी अग्रेशन में आ गई थी और वो फिर से रात में क्रासू बनकर उनके गांव के कुछ जानवरों को मारकर खा जाती है। हाँ दोस्तों, साओ एक क्रासू है और हम अगली सुबह फिर से उसे उदास देखते हैं। वो क्लाउड के साथ भी बाहर नहीं जाती और आज ही अनन भी इंग्लैंड से वापस आ जाता है और वो क्लाउड को बताता है कि उसने उसकी पावर्स के बारे में काफी पढ़ा लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला कि आखिर उसका भाई क्लाउड कैसे किसी जख्म को ठीक कर सकता है। पर क्लाउड अनन से साओ को ठीक करने की बात करता है तो अनन उसके लिए भी मना करता है क्योंकि उन्हें अभी तक नहीं पता था कि क्लाउड की ये पावर्स कैसे हैं और इससे क्लाउड के साथ साथ साओ की जान पर भी खतरा हो सकता है, जिस पर क्लाउड राजी हो जाता है। यही नहीं, अब पैन भी उस गांव के करीब आ गया था और वो भी क्रासू को ढूंढ रहा था। तभी हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जिसमें पैन कुछ सोल्जर्स की लाशों के ढेर में जिंदा पड़ा हुआ था और अगले सीन में हम उसे कुछ बॉडीज को खाते हुए देखते हैं। और प्रेजेंट में जिस क्रिमिनल ने पैन को वो काम दिया था उसने पैन के पीछे अपने आदमियों को लगा रखा था, जिसके बारे में पैन को पता था। लेकिन पैन किसी चीज से काफी तड़पने लगता है, जैसे वो उसे बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा हो। यहाँ से हम फिर से अगली सुबह पर जाते हैं जहाँ नियो और फादर ये देखते हैं कि किसी ने उनकी सारी मुर्गियों को मार दिया है और उन्हें ये पता था कि ये किसका काम है, इसलिए नियो वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाता है। पर फादर उसे रोकते हैं क्योंकि अनन ने कुछ पौधों पे रिसर्च करी थी, साओ को ठीक कर सकते हैं। पर नियो वहाँ नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। उसी दिन रात में जब नियो घर पर था तो उसके घर की लाइट फिर से फ्लिकर होना शुरू हो जाती है। वो साओ को जाकर देखता है। दोस्तों, साओ का शरीर उसकी बॉडी से अलग होकर क्रासू में बदल गया था और वो एकदम गुस्से से नियो को देखकर उस पर हमला कर देती है, जिस वजह से नियो को उसके रूम का गेट बंद करना पड़ता है। अगले दिन नियो के पास फादर अनन और क्लाउड आ जाते हैं और उसे साओ पर नई दवाइयाँ टेस्ट करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद साओ और क्लाउड घर से दूर जंगल घूमने के लिए चले जाते हैं, जहाँ बातों बातों में वो एक दूसरे को किस करते हैं। और रात को जब साओ सोने जा रही होती है तो वो अपने घर के कॉरिडोर में ही क्रासू में ट्रांसफर होने लगती है। पर तभी वहाँ नियो, फादर और क्लाउड आ जाते हैं और इस बार क्लाउड अपनी पावर की मदद से साओ को क्रासू बनने से रोकता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। पर अनन के लिए सब कुछ शॉकिंग था, इसीलिए वो इसके बारे में फादर से पूछता है तो वो बताते हैं कि ये एक तरह का पैरासाइट है जो सलाइवा के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। और ये पैरासाइट नियो को उसकी पहली गर्लफ्रेंड से मिला था, जिसके बाद उससे ये उसकी वाइफ में आ गया और उसकी वाइफ से उसकी बेटी में, और अब वो इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। यही नहीं, उसे क्लाउड की पावर्स के बारे में भी पता चलता है और अब वो क्लाउड पर इस पैरासाइट का असर चेक करने वाला था और अगर वो इसमें सफल होते हैं तो वो इससे साओ की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अनन इसके लिए रेडी नहीं होता, लेकिन फादर के इंसिस्ट करने पे वो हाँ कर देता है। जिसके बाद हम नियो को देखते हैं जो कुछ गन्स लोड कर रहा था। हाँ दोस्तों, गन्स। जब अनन इसकी वजह पूछता है तो वो ये बताता है कि जहाँ कहीं भी क्रासू की अफवाह उठती है तो वहाँ क्रंग भी आ जाता है, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए क्रासू का दिल चाहिए होता है। तभी हम पैन को फादर के पास देखते हैं और पैन वहाँ साओ के लिए आया था। और यहाँ था एक ट्विस्ट कि पैन एक क्रंग था, लेकिन फादर उसे क्रासू की हर्ट की बजाय कुछ और जड़ी बूटियाँ खाने के लिए कहते हैं, तो पैन उन्हें ही मार देता है। और इसकी आवाज सुनकर बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं और नियो उसे देखकर शूट करना शुरू कर देता है। पर पैन काफी तेज था और वो वहाँ से बचकर निकल जाता है और वो वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। पर तभी फिर से वहाँ पैन आ जाता है और नियो को काफी घायल कर देता है, जिस वजह से क्लाउड साओ को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर पैन भी उनके पीछे जाता है तो नियो और अनंत कार से उनका पीछा करते हैं और किसी तरह पैन को चकमा देकर साओ और क्लाउड को कार में बैठाकर भाग जाते हैं।
पर पैन अब भी इनका पीछा करता रहता है, जिस वजह से आनंद गाड़ी संभाल नहीं पाता और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर नियो देर न करते हुए पहले ही साओ और क्लाउड के साथ कार से निकल जाता है और साओ को क्लाउड के साथ भेजकर खुद पैन से लड़ने चला जाता है। पर साओ ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। नियो वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है और साओ उसे रोते रोते जाने देती है। पर तभी साओ के चेस्ट में काफी दर्द होने लगता है और नियो पैन को बुलाकर उससे लड़ने लगता है। पर पैन काफी ताकतवर था और वो नियो पर हावी होने लगता है, पर नियो किसी तरह उसे शूट कर देता है और हम साओ को देखते हैं जो क्रासू बनकर नियो की तरफ जाने लगती है और उसके पीछे पीछे क्लाउड भी आ जाता है। रास्ते में साओ को नियो मिल जाता है जो बहुत जख्मी था। पिता और बेटी एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन तभी पैन आकर नियो की कमर में अपना हाथ घुसा देता है और नियो को जान से मार देता है, जिस वजह से साओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो पैन से लड़ने चली जाती है। लेकिन साओ पर भी पैन हावी हो जाता है और उसका दिल निकालने लगता है। पर क्लाउड भी वहां आकर पैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता और उसे आखिर में अपनी पावर्स यूज करनी पड़ती हैं। पर पैन क्लाउड को रोकने के लिए उसे उठाकर काफी दूर फेंक देता है, लेकिन अभी पैन कमजोर था और तभी साओ उसके गले के अंदर अपना एक टेंटिकल घुसा देती है और पैन उसी समय मर जाता है। मरते मरते पैन अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। वो मरते मरते अपने बच्चों के बारे में सोचता है और मर जाता है। हाँ दोस्तों, पैन एक विलन था, लेकिन ये सीन मूवी का सबसे इमोशनल सीन था क्योंकि पैन के बच्चे काफी छोटे थे और उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी और अब वो बच्चे अनाथ हो चुके थे। वहीं साओ भी पैन से लड़कर थक चुकी थी, तो क्लाउड उसके शरीर के पास जाकर उसके शरीर को जोड़ता है और अब क्लाउड भी काफी जख्मी हो चुका था, जिस वजह से वो भी वहीं मर जाता है। दोस्तों, साओ ने एक रात में ही अपने पिता और प्यार दोनों को खो दिया और बस ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, नो डाउट मूवी काफी अच्छी है, पर अगर हम दोनों पार्ट्स को कंपेयर करें तो हमें पहले पार्ट में ज्यादा चीजें पता चलती हैं और सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ क्लाउड की पावर्स के अलावा कुछ भी नया नहीं मिलता। हमने इस मूवी के एंड में देखा कि क्लाउड का रंग भी नॉर्मल ह्यूमन जैसा हो जाता है, जिसका मतलब क्लाउड भी ठीक हो गया था, लेकिन उसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं मिली, जिससे हम समझ नहीं पाते कि आखिर क्लाउड की पावर्स कहाँ से आई। वहीं फर्स्ट पार्ट में हमें क्रासू को एक डीमन और ब्लैक मैजिक से इफेक्टेड ह्यूमन बताया गया है। वहीं दूसरे पार्ट में हमें इसे एक पैरासाइट बताया गया है। वो शायद इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन सुपरस्टिशन से साइंस की तरफ बढ़ता है तो उसका चीजों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। इसीलिए फादर ने हमेशा क्रासू को एक बीमारी कहा था, कोई डीमन नहीं। इसके अलावा दोस्तों, मूवी काफी सिंपल थी और काफी अच्छी। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन थाई हॉरर मूवी इनह्यूमन किस 2 को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।